1600 मीटर रनिंग टाइमिंग 4:50 से 5 मिनट के अंदर लाना चाहते हो, वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर, तो ये वीडियो पूरा देखना और पूरा फॉलो करना। गारंटी से बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आप अपना टाइमिंग कम कर लोगे, अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, आपका चाहे अग्निवीर का हो, टी आर्मी का हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो। सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो भाई प्रॉपर 1600 मीटर के लिए। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि भैया हमारा 1600 मीटर का टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, हमारा टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है या 5:50 या 6:30 से डाउन नहीं हो पा रहा, एक जगह रुक चुका है, तो कैसे कम करें। तो आज की वीडियो भाई प्रॉपर आपके लिए। इसमें मैं 2 टिप्स लाया हूँ। पहला तो आपके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान 1600 मीटर के लिए। जैसे जिनका स्पीड नहीं आता रनिंग में, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं भैया हम जब रनिंग करते हैं 1 राउंड पूरा अच्छा दम से दौड़ लेते हैं, उसके बाद एकदम से बॉडी डाउन पड़ जाती है, दौड़ते नहीं बनता। दूसरा, जैसे हम लास्ट का खींचते हैं तो खींच नहीं पाता, ऐसा लगता है बॉडी बहुत ज्यादा टाइट पड़ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तीसरा, जब हम रनिंग करते हैं ना तो स्टेमिना बहुत ज्यादा लो रहता है। जैसे एक राउंड थोड़ा सा स्पीड में ले लिया, दूसरा थोड़ा मीडियम ले लिया, तीसरा लगता नहीं है, स्टेप बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसके लिए। चौथा, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है। जब भी हम रनिंग करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलने लगता है, और गर्मियों का सीजन है तो और ज्यादा दिक्कत होता है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर वर्कआउट प्लान लाया हूँ 7 दिन के लिए। जैसे अगर आप 1 महीने फॉलो करते हो, गारंटी से बोल रहा हूँ 40 से 50 सेकंड, जैसे अगर आपका 6 मिनट आ रहा है तो आप 30 से 40 सेकंड आराम से कम कर लोगे, 5-10 5-20 ले आओगे 1 महीने के अंदर, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आता है डाइट प्लान। बहुत ज्यादा बंदे कमेंट करते हैं भैया हम डाइट किस तरह करें, जब रनिंग करते हैं तो एनर्जी नहीं रहता, एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन रहता है। तो ये वीडियो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइट बताऊंगा मैं आपको 5 से 6। जैसे अगर आप फॉलो करते हो 100% कह रहा हूँ, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, सांस नहीं फूलेगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगा, गर्मी में आपका एनर्जी रहेगा, एनर्जी डाउन नहीं पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्कआउट में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे आप वर्कआउट में, ठीक है। तो ये 2 टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगी। साथ में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी जो रहेगी भर्ती से रिलेटेड। जैसे आपको भर्ती किस तरह देना है, आपको भर्ती से पहले क्या करना है, आपको कैसे फिजिकल क्वालिफाई करना है, ये सारा कुछ रहेगा वीडियो के आखिरी में। तो वीडियो को पूरा देख ले, ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप एक पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हो, पर्सनल डाइट प्लान चाहते हो, गारंटी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस का अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हो 20 दिन के अंदर, तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन जरूर करें। उससे आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान बना के देंगे, प्रॉपर डाइट प्लान देंगे, प्रॉपर टिप्स देंगे, प्रॉपर सारा कुछ गाइडेंस करेंगे, जिससे आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट प्लान पे। मैं आपको 7 दिन का वीकली वर्कआउट प्लान दे रहा हूँ, जिसे आप एक रजिस्टर पे नोट कर लें, डे बाई डे अलग अलग नोट करें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े, आप उसी में से आप देख रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, जितना आपका स्टेमिना हो, जितना आपका कैपेसिटी हो, उस हिसाब से वर्कआउट करना। अपने हिसाब से वर्कआउट कम कर सकते हो, अपने हिसाब से वर्कआउट बढ़ा सकते हो। वर्कआउट कम लगे तो रेपिटेशन बढ़ा देना, ज्यादा लगे तो रेपिटेशन कम कर लेना, लेकिन वर्कआउट पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है। डे 1 से स्टार्ट करते हैं 7 दिन का। डे 1 में आपको 1200 मीटर की 2 या 3 रेपिटेशन लगानी है। ग्राउंड पे कर रहे हो 3 राउंड होता है 1200 मीटर, रोड पे कर रहे हो तो 1200 मीटर नाप लें। टाइमिंग का कैसे क्या करना है वो समझ लीजिए। इसमें आपको पहले से टारगेट रखना है। जैसे आप रेपिटेशन लगा रहे हो 1200 मीटर का, तो टारगेट रखें 3:50 से लेके आप इसे 6 मिनट या 6.5 मिनट के बीच रखें। कोशिश करें इसका टाइम 4:10 4:20 इतना लाने की कोशिश करें, और अगर स्पीड अच्छा है तो 3:50 या 3:55 तक आप लाने की कोशिश करें, ठीक है। पहला लगा लिया रेपिटेशन, उसके बाद रेस्ट लेना लगभग 5 से 6 मिनट का, जिसमें पैदल चलें, स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा इलेक्ट्रोल वाला पानी पिए। उसके बाद फिर ट्रैक पर आ जाएं, फिर दूसरा रेपिटेशन लगाने की कोशिश करें। मान लो पहला रेपिटेशन का टाइमिंग 4:20 मार देते हो, दूसरा कोशिश करें 4:30 तक लाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे करके आपको 2 फिर रेस्ट लेना है 5 से 6 मिनट का, फिर लगाना चाहिए। ऐसे करके 3 लगाना है। 3 ज्यादा लगता है, 2 भी लगाओगे बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर शुरुआत है, स्टार्ट ही कर रहे हो दिल्ली पुलिस के लिए, तो अगर 1 भी लगाओगे तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ध्यान रखना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगा। इसके लिए प्रॉपर स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, एबीसी ड्रिल्स, लेग वर्कआउट, कोर वर्कआउट, पोस्टअप, ये सारा कुछ प्रॉपरली करें। अगर आप प्रॉपर वे में करोगे तब जाके आपका बॉडी में पावर आएगा, ठीक है। डे 1 में ये हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका स्पीड आएगा, इससे आपको बीच में कैसे मेंटेन करना है रनिंग को, पहले राउंड कैसे खींचना है, उसके बाद लास्ट का कैसे बनाना है, ये आपको सारा कुछ समझ में आएगा एक वर्कआउट, ठीक है। ये हो गया। डे 2 में आपको हील वर्कआउट करना है। जिन भाइयों का स्टेमिना लो है, स्टेप नहीं खुलता, स्पीड नहीं आता, या रनिंग का पोजीशन सही नहीं है, उनके लिए बेस्ट है हील वर्कआउट। हील वर्कआउट ऊंचाई पे वर्कआउट, जैसे पठार वगैरह हो, मंदिर वगैरह हो, सीढ़ियाँ वगैरह हो, उस पर तो उस पर जैसे 100 मीटर ऊपर चढ़ना उतरना, चलना उतरना, चलना उतरना, ऐसे करके आप 10 से 12 बार या 15 बार कीजिए। अगर आप हील वर्कआउट करोगे 100% कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी सांस लेना आएगा, सांस पे कंट्रोल होगा, रनिंग पोजीशन पे कंट्रोल होगा, रनिंग पोजीशन सही होगा अपने आप, और आपका हाथों का पोजीशन सही होने लगेगा, और सारा कुछ बेनिफिट रहेगा भाई। हील वर्कआउट बेस्ट है। वीक में 1 दिन आपको ये जरूर करना है, ठीक है। 2 दिनों का गया। तीसरे दिन आपको स्लो फास्ट वर्कआउट करना है। जो भाई बोलते हैं कि सर रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो रहता है, प्लस एनर्जी कमी रहती है और एकदम से नहीं खींच पाते, जैसे हमने पहला राउंड खींच लिया उसके बाद हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डाउन पड़ जाती है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इसे आप 2 तरह से कर सकते हो।
पहला तो आपको लगभग 10 से 12 राउंड कंटिन्यू लगाना है, जिसमें आप एक राउंड स्लो दौड़ें पूरा बॉर्म में, उसके बाद दूसरा थोड़ा सा मीडियम में, तीसरा फिर स्लो करें पूरा, चौथा फिर मीडियम स्पीड में, पांचवा फिर स्लो, छठवा फिर स्पीड में। ऐसे करके आप कंटिन्यू स्लो फास्ट 7-8 राउंड, 10 राउंड या 12 राउंड जितना आपसे लगे उतना लगा सकते हो। या फिर आप इसे दूसरी तरह से बेस्ट रहेगा, इसे आप कीजिए 200 मीटर स्लो कीजिए, 200 मीटर आराम वार्म अप लगाइए, फिर 200 मीटर आप खींच के लीजिए, मतलब थोड़ा स्पीड में लीजिए, फिर 200 मीटर स्लो कीजिए, फिर 200 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो, ऐसे करके आप 4-5 राउंड लगाइए। फिर कोशिश कीजिए 100 मीटर स्लो कीजिए, फिर 300 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 300 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 300 मीटर फास्ट। ऐसे करके आप करोगे, इससे आपका देखना जैसे आप पहला राउंड खींच लिया, उसके बाद कैसे आपको रिदम बनाना है, कैसे आपको स्टेप चलाना है, कैसे आपको पैर चलाना है, वो समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, इससे भाई 100% गर्म आपका स्पीड आ जाएगा, रनिंग में आपका टाइमिंग टूट जाएगा, आपका सांस नहीं फूलेगा और आपका धीरे धीरे स्टेमिना भी ग्रोथ होगा और आपका बॉडी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, 3 दिन का हो गया। डे 4 थोड़ा सा रिकवरी चाहिए, इसमें आप लॉन्ग रनिंग कर लीजिए, लगभग 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट आराम आराम से स्लो स्लो रनिंग कर लीजिए। ये वर्कआउट आप रोड पे भी कर सकते हो, रोड पे आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो, आराम से कीजिए। ठीक है, इससे आपको बॉडी रिकवर हो जाएगा। दूसरी बात, इस पर थोड़ा कोशिश करें नाक से सांस लेने का। अगर आप नाक से सांस लोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रीथिंग पे कंट्रोल होगा और आपका स्टेप भी अच्छे से खुलने लगेगा। ठीक है, ये हो गया डे 4 का। अब आता है डे 5, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, इसमें आपको 2 वर्कआउट करना है। ठीक है, पहला तो आपको 1 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। 1 किलोमीटर ट्रैक का होता है 2.5 राउंड, या रोड पे कर रहे हो तो 1 किलोमीटर नाप लें। इसमें आपको टारगेट रखना है, टारगेट मैं आपको दे देता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखें। इसका टाइमिंग आप 3:20 से लेके 5 मिनट या 5.5 मिनट के बीच रखें। कोशिश करें टाइमिंग आप 4 मिनट या 3:50 या 3:40 इतना रखें, जितना आपका कैपेसिटी उस हिसाब से। ठीक है, पहला लगा लिया, रेस्ट रखना है लगभग 4 से 5 मिनट का, पैदल चलें, स्ट्रेचिंग करें, पानी पिए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा लगाना है, ऐसे करके आप 2 रेपिटेशन लगाना है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है लगभग 5 मिनट का। उसके बाद आपको लॉन्ग रनिंग करना है, लगभग 25 मिनट या 20 मिनट आराम आराम से लॉन्ग रनिंग कीजिए। ये आपका 2 वर्कआउट हो जाएगा, स्पीड प्लस लॉन्ग। इससे आपका स्पीड आएगा और लॉन्ग मतलब स्टेमिना भी आपका बढ़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है डे 5 का। ठीक है, 5 दिन का हो गया। अब आता है डे 6। डे में आपको कोई वर्कआउट नहीं करना, ग्राउंड पे आना है, या तो आप 20-25 मिनट पैदल चलिए या फिर आप 2-3 राउंड वार्म अप लगा लीजिए, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कीजिए, पूरा बॉडी रिलैक्स वाला स्ट्रेचिंग वगैरह की कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली है, आप देख लेना, पूरा फुल बॉडी रिलैक्स एक्सरसाइज। ठीक है, वो कीजिए, इससे क्या होगा, आपका बॉडी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन हमने बहुत तगड़ा वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा थकान हुई, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट की। उसके बाद डे 6 में हमने पूरा बॉडी रिकवर कर लिया। ये इसलिए किया क्योंकि अब डे 7 में आपको लगाना है टाइमिंग 16 मिनट का। भाई गारंटी से बोल रहा हूँ, 100% लिख के दे रहा हूँ। 5 दिन आप ये वर्कआउट कर लेना, 1 दिन आप रेस्ट ले लेना, उसके बाद आप टाइमिंग लगाना। गारंटी से बोल रहा हूँ 10 से 15 सेकंड आप 1 हफ्ते में कम कर लोगे। ठीक है, ये हो गया वर्कआउट प्लान। इससे आप जैसे आपका 7 दिन का हो जाता है, अगले दिन से फिर आप भाई वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया वर्कआउट। अब आता है डाइट का। डाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। जैसे गर्मियों का सीजन अलग रहता है, सर्दियों का सीजन अलग रहता है, तो किस तरह की डाइट लें। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो किस तरह की डाइट लें, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो भाई मैं 5 से 6 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, इसे आपको जरूर लेना है। पहला तो आता है इलेक्ट्रॉल। आपको रनिंग से 30 मिनट पहले 1 गिलास ठंडा पानी लेना है, उसमें आपको 1 या 2 चम्मच इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाना है, या 5 रुपये वाला 1 इलेक्ट्रॉल मिला लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, मिक्स कीजिए और पीजिए। इसे आपको रनिंग से 30 मिनट पहले या 40 मिनट पहले पीने हैं। इसे पियोगे, गारंटी से बोल रहा हूँ, बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रहेगी। जब आप रनिंग करोगे आप देखोगे कि हाँ एनर्जी अच्छा लग रहा है बॉडी से। तो आपको ये फॉलो करना है। साथ में कुछ लग रहा है तो अंजीर वगैरह खा सकते हो, या किशमिश वगैरह खा सकते हो, या बादाम वगैरह खा सकते हो, या 1 केला भी खा सकते हो एनर्जी के लिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन भाइयों का रनिंग में स्टेमिना बहुत ज़्यादा लो रहता है, या रनिंग में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन रहती है, उनके लिए बेस्ट है रनिंग के बाद आपको 2 अंजीर खाना है। रात में आप गला दीजिए, जैसे ही आपका रनिंग खत्म होता है बैग में रख के लाइए और तुरंत खाइए। अगर आप अंजीर खाओगे भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगा, और आप रनिंग में आप देखोगे क्या आप एफर्ट अच्छा लगा पा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जिन भाइयों का जैसे बोलते हैं कि सर रनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन रहता है, जैसे हम रनिंग करते हैं तो खींच नहीं पाते, या फिर घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी थकी थकी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन रहती है, उनके लिए बेस्ट है बनाना शेक। आपको रनिंग की, जैसे रनिंग के बाद आप चना वगैरह खाते हो, उसके बाद आप ये लीजिए, लगभग 10 साढ़े 10 बजे की समथिंग आप बनाना शेक लीजिए, जिसमें आपको 300 ml 400 ml दूध लेना है। उसमें आप 1 या 2 केला मिला लीजिए, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश, मूंगफली, ये 4 चीज़ ऐड कीजिए। बाकी का एक्स्ट्रा आप जो भी लेना चाहते हो वो मिला लीजिए, मिक्स कीजिए मिक्सी में और पीजिए। भाई गारंटी से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा बॉडी थकी थकी नहीं रहेगी, और आप एफर्ट अच्छा लगा पाओगे, और आपकी बॉडी भी डाउन में नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पानी। आपको पानी पे विशेष करके ध्यान देना है। जो भाई बोलते हैं कि सर रनिंग में गला ज़्यादा सूखता है, या मुंह सूखता है, या फिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, पेन रहता है, सिर पेन होने लगता है, कभी एड़ी में दर्द होने लगता है, उनका मेन कारण है पानी अच्छे से ना पीना। अगर आप पानी अच्छे से पियोगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी,
और आपका दर्द नहीं करेगा और बॉडी में मतलब एनर्जी टाइप का रहेगा, थकी थकी नहीं रहेगी। तो इन बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, जिन भाइयों का रनिंग में सांस ज़्यादा फूलता है, स्टेमिना लो रहता है, बॉडी थकी रहती है, बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, प्लस रात में नींद नहीं आती और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, उनके लिए बेस्ट है रात में सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। अगर आप अश्वगंधा मिला के पियोगे भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, बॉडी में एनर्जी रहेगी, नींद अच्छा आएगा और आपका एफर्ट अच्छा लगा पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वीक में लगभग 3 दिन या 4 दिन या फिर आप डेली अनार और चुकंदर का मिक्स जूस लीजिए भाई। अगर आप जूस पियोगे अनार और चुकंदर का, भाई गारंटी से बोल रहा हूँ, सांस ज़्यादा फूलता है, स्टेमिना, ये 2 चीज़ों पर काम करेगा, सांस नहीं फूलने देगा, प्लस आपका स्टेमिना बढ़ाएगा और आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी बहुत ज़्यादा। तो आपको ये जरूर लेना है। ये आप शाम के टाइम ले सकते हो या फिर रनिंग के बाद ले सकते हो, किसी भी टाइम ले सकते हो। ये हो गया। आप जैसे मैंने आपको एक टिप्स का बोला था कि भर्ती से रिलेटेड आपको एक टिप्स दूंगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। पहला, अगर आपका अग्निवीर का फिजिकल है, टी आर्मी का या दिल्ली पुलिस का, तो ध्यान रखना है वीक में एक दिन आपको टाइमिंग जरूर लगाना है 1600 मीटर का। ऐसा नहीं करना है कि आपका 1 महीने बाद फिजिकल है तो आप 1 महीने वर्कआउट ही कर रहे हो, टाइमिंग आपने देखा नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा। ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ध्यान रखने इस बात को, ठीक है। ये हो गया। अगर आप एक पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हो, पर्सनल डाइट प्लान चाहते हो, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट बैच रखा गया है, गारंटी से बोलना है 20 दिन के अंदर आपका फिजिकल क्वालिफाई करवा देंगे। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन जरूर करें और साथ में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में।